नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी की दरकती सियासी जमीन को लेकर ममता बनर्जी तो चुप है, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा फ्रंटलाइन पर आकर खड़ी हो गई। जी हां, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सभी सांसदों को यह साफ कहा है कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। यही नहीं, इस दौरान महुआ मोइत्रा ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। याद हो कि पिछले दिनों से ये खबर आ रही थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में यूसुफ पठान ने इस दावे को खारिज भी किया। ऐसे में दीदी तो चुप्पी साधे हुए, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बगावत या ममता पर सवाल उठाने वाले हर एक सांसद को ललकार रही हैं। जहां दीदी के खिलाफ बोलने वाले हर एक नेता के खिलाफ अब महुआ मोइत्रा ने मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायक दल में टूट के बाद कई लोकसभा सांसदों ने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए। हालांकि इनका संख्या बल अभी भी सवालों के घेरे में बना हुआ है। ऐसे में अब इस पर ममता का खेमा और बागियों का खेमा अलग अलग दावे कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की कद्दावर लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का दावा है कि बागियों के पास पार्टी से अलग होने के लिए जरूरी आंकड़ा ही नहीं है। ममता के खिलाफ बोलने वाले हर एक विधायक हर एक सांसद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मोइत्रा ने पहले टीएमसी सांसद और क्रिकेटर यूसुफ पठान को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सनसनी मचाई और फिर दूसरा पोस्ट किया जिसमें यह दावा किया है कि पार्टी के बागी सांसदों के पास 19 एमपी का जरूरी आंकड़ा नहीं है। उन्होंने बीजेपी सांसद सीएम रमेश पर टीएमसी तोड़ने का आरोप लगाया और मोइत्रा का यह जुबानी अटैक यहीं खत्म नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बीजेपी सांसद सीएम रमेश के लिए दल्लागिरी जैसा आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। दरअसल टीएमसी के लोकसभा सांसदों में भी बगावत की खबरें तब सामने आई जब केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बंद कमरे में टीएमसी के बागी सांसदों के साथ एक बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में टीएमसी के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोकसभा सांसद मौजूद रहे और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस हाई लेवल मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने ममता खेमे की नींद पूरी तरह से उड़ा रखी है। यही नहीं, इस बैठक में आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से बीजेपी सांसद सीएम रमेश की मौजूदगी भी अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को खटक रही है और इसीलिए उन पर उन्होंने निशाना साधा है। वहीं टीएमसी में बगावत को लेकर एक बैठक पार्टी सांसद शताब्दी रॉय के आवास पर भी होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल, बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली इस हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। पहले बंगाल में 58 विधायकों ने बगावत की, तो अब दिल्ली में ममता के 20 लोकसभा सांसदों ने साथ छोड़ने का मन बना लिया है। सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट बनाकर एनडीए के समर्थन का ऐलान किया है। सोमवार को दिल्ली पहुंचे सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के बागियों की मीटिंग हुई। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर हुई मंथन के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया और ये इस वक्त हुआ उस वक्त जब ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में ही मौजूद थे। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी यह दावा किया है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 20 लोगों के हस्ताक्षर है। ऐसे में अब कुल मिलाकर आप देखें तो ममता दीदी का किला जो है वो पिलर बाय पिलर कैसे ठहरा है और बंगाल में सियासी तूफान आ गया है। अब देखना यह है कि ममता की अपनों की बगावत से शुरू हुआ यह घमासान अभी और कितना तहलका मचाता है और क्या महुआ मोइत्रा की तरह कोई और भी ममता दीदी के समर्थन में सामने आएगा या फिर टीएमसी की द एंड की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।